गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने डिडक्शन पढ़ी थी। हम डिडक्शन 80C, 80CCC, 80D, 80DD, 80DDB, 80E कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। डिडक्शन का सेक्शन है अंडर सेक्शन 80G। डिडक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। डिडक्शन का सेक्शन 80G मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारे पास थ्योरेटिकल भी पेपर में आ सकती है और हमारे सैलरी के क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। तो डिडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 80G की डिडक्शन ऑल एसएससी को मिलेगी। 80C की डिडक्शन ऑल एसएससी को मिलेगी। मतलब कोई भी एसएससी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी एसएससी हो, सभी को 80G की रिडक्शन मिल जाएगी। 80G की रिडक्शन कैसे मिलेगी? 80G की रिडक्शन आपको डोनेशन के लिए मिलती है। आपको डोनेशन करनी पड़ेगी, डोनेशन के लिए मिलेगी। इसमें हमारे पास कुछ 100% डिडक्शन मिलती है और कुछ 50% डिडक्शन मिलती है ऑफ डोनेशन अमाउंट। तो हमारे पास टोटल मिलाकर 31 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस किस में 100% और किस किस में 50% मिलेगी। इसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिए, तो नोट्स आप उसको रेफर करेंगे। मैं एक बुक से पढ़ रहा हूं, प्लीज पढ़ना। डिडक्शन in respect of donation to certain fund or charitable institution etc. हम लोग डोनेशन कर रहे हैं या कोई फंड दे रहे हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, डिडक्शन अलाउड टू ऑल एसएससी। डिडक्शन किसको मिलेगी? ऑल एसएससी को। डिडक्शन इफ एसएससी हैज गिवन डोनेशन और कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड बिलो, और डिडक्शन अलाउड है 100% और 50% ऑफ डोनेशन। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 100% डिडक्शन। अब मेरी बात सुनना, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में अगर आपने कुछ भी पैसा डिनोट करा या पीएम केयर फंड जो कोरोना के लिए बना था उसमें आपने कोई भी पैसा डोनेट करा, वो एलिजिबल है 100% डिडक्शन के लिए। प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अर्थक्वेक के लिए जो बना फंड है 100%। नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी 100%। नेशनल डिफेंस फंड 100%। नेशनल चिल्ड्रन फंड 100%। तो जितने भी फंड है 100% रिडक्शन मिलेगी। अफ्रीका फंड 100%। यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इमिनेंस as may be prescribed, as may be approved by prescribed authority on this behalf 100%. Chief Minister Earthquake Relief Fund महाराष्ट्र का 100%. Chief Minister Earthquake Relief Fund 100%. आंध्र प्रदेश Chief Minister Cyclone Relief Fund 100%. Any fund set up by State Government of Gujarat providing relief to the victim of earthquake 100%. Chief Minister Relief Fund 100%. 12th, Lieutenant Governor Relief Fund in any respect of Union Territory 100%. जिला साक्षरता समिति 100%. नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल में तुमने कोई डोनेशन करी 100%. स्टेट ब्लड के अंदर 100%. नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड 100%. आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड 100%. 18 एयर फोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड 100%. इंडियन नेवल एंड बेलवेंट फंड 100%. नेशनल स्पोर्ट्स फंड 100%. नेशनल कल्चरल फंड 100%. एनी फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन 100%. एनी फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ टू द पुअर 100%. National Trust for the Welfare of Person suffering with autism, cerebral palsy or mental retardation or multiple disabilities 100%. स्वच्छ भारत कोष
100%। क्लीन गंगा, ये जितने भी हैं क्लीन गंगा, गंगा को क्लीन करने के लिए वो डोनेशन दी 100%। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग्स 100%। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 50%। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 50%। राजीव गांधी 50%। प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड 50%। तो ये हमने डिस्कस करे 31, कहाँ कहाँ पर 100% और कहाँ कहाँ पर 50% है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन देनी होगी। अब मेरी बात सुनना, सिर्फ ये 31 नहीं है, इसके अलावा भी है। इसके अलावा के लिए क्या रूल है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। प्लीज ध्यान देना, हमारे पास अगर डोनेशन करता है, इफ एनी एसएससी has given donation to any other charitable or religious organization covered under section 80G, except listed above 31 जो हमने लिस्टेड अबाउट 31 हमने देख लिया। अभी जो हमने पढ़े थे 31 को छोड़कर, 31 के लिए तो फिक्स है कितना 100% और कितना 50%, लेकिन उसके अलावा तुमने कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मंदिर वगैरह में दान दिया तो कैसे डिडक्शन मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी बच्चों आपको, हमारे पास 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। अब ये क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकलता है? क्वालिफाइंग अमाउंट निकालने के लिए हम बोलेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और डोनेशन गिवन whichever is less, डोनेशन गिवन whichever is less। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारे लिए क्वालिफाइंग अमाउंट बनेगा। अब ये एडजस्टेड जीटीआई क्या होती है वो सुनो। एडजस्टेड जीटीआई इज इक्वल टू, हमारे पास एडजस्टेड जीटीआई होती है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 माइनस और डिडक्शन 80C to 80U except 80G को छोड़कर। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, उससे आपको और ढंग से क्लियर होगा। पहले एक बार फिर बता दूं, डिडक्शन 80G की ऑल एसएससी को मिलेगी। और डिडक्शन क्यों मिलेगी? अगर आपने कोई डोनेशन करी है किसके अंदर, जो मैंने 31 पढ़ा है, ठीक है, 31 लिस्ट पढ़ाई थी कौन कौन से फंड में जो तुमने डिडक्शन करी, ये 31 लिस्टेड फंड थे। यहां पर आपने जो डिडक्शन करी 50% या 100% डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा तुमने कहीं डोनेशन करी अदर देन 31 फंड, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। और क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है? क्वालिफाइंग अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और डोनेशन गिवन व्हिचएवर इज लेस। एडजस्टेड जीटीआई क्या होता है? जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 डिडक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। तो पहले आप इसकी इतनी नोटिंग कर लो, ये आप जरूर नोट करना,
ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नोटिंग जरूर करनी है क्योंकि ये शॉर्ट में तुम्हारी समरी बन जाएगी, मैं पढ़ूंगा उससे भी। लेकिन एक नोट और लिख लें आप, अगर मान लो आपने डोनेशन दी है, मैं यहाँ नोट लिख रहा हूं, आगे देखें हमारे पास एक नोट देखते हैं हम। नोट है हमारे पास कि भाई डिडक्शन हम लोग देंगे इफ डोनेशन is given to the government, local authority, etc. for the promotion of family planning, deduction under section 80G will be allowed 100% of qualifying amount। जो भी हमारे पास होगा 100% क्वालिफाइंग अमाउंट हमको अलाउड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। एक और बात लिखेंगे हमारे पास नोट में, no deduction will be allowed under section 80G if donation amount is exceeding rupees 10,000, no deduction will be allowed under section 80G if donation amount is exceeding rupees 10,000 is paid in cash। That means कि उसको किसने इसको पे करना चाहिए था, that should be paid। अगर ये excluding है तो that should be paid any mode other than cash। ये सब आपके पास लिखा हुआ है, बस मैंने एक शॉर्ट समरी बनाई है आप लोगों के लिए, तो मैं पढ़ता हूं आगे। देखो, डिडक्शन इन केस ऑफ डोनेशन टू अदर इंस्टीट्यूशन, 31 के बाद पढ़ रहा हूं। इफ डोनेशन हैज बीन गिवन टू एनी अदर institution or fund notified under section 80G, deduction will be allowed 50% of qualifying amount। However, deduction will be allowed 100% of qualifying amount if donation has been given to the government or local authority or other notified institution for this purpose of family planning, 100% qualifying amount की deduction मिलेगी। अगली बात देखो, क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है वो आप यहां से देखें। क्वालिफाइंग अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ एडजस्टेड DTI और डोनेशन गिवन व्हिचएवर इज लेस। और ये डोनेशन कौन सी है, ये डोनेशन एक्सेप्ट 31 है, एक्सेप्ट 31 डोनेशन, इनको 31 को छोड़कर जो पहले डिस्कस करी, एक्सेप्ट 31 हमारे पास है, उनको छोड़कर 31 फंड लिख लो, 31 पॉइंट जो मैंने डिस्कस करे तो उनको छोड़कर। आगे एडजस्टेड DTI क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ऑल डिडक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। आगे अदर इंस्टीट्यूशन विच में बी नोटिफाइड अंडर दिस सेक्शन में बी चैरिटेबल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह एक्सेट्रा ये दे रखा है हमारे पास। नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन in respect of any donation unless such donation is given sum of money if donation is given in kind। कहता है कि भाई no deduction will be allowed under this section in respect of any donation unless such donation
unless such donation of sum of money, that is if donation is given in kind, deduction is not allowed. कहता है 80C के अंदर अगर आप डोनेशन कर रहे हो किसी काइंड के रूप में, तुमने गरीबों को पैसे ना देकर काइंड में कोई चीज दे दी, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली। अनाज बांट दिया गरीबों को, कोई और फैसिलिटी दे दी, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे, नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन एक्सीडिंग ₹10,000 अनलेस, ये वाली बात, अनलेस इट इज पेड इन, देखो, अनलेस द सम इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, किसी भी मोड में पे करो, कैश में नहीं होना चाहिए, कैश में डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो एक बार आप इसकी शॉर्ट में नोटिंग कर लो, नोटिंग कहाँ से करनी वो आप देख लो, वैसे तो आपके पास है लेकिन फिर भी डिटेल में देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, देखो ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ। डिडक्शन पॉइंट डालना चाहता हूँ, ये पहली बार डिस्कस करी। डिडक्शन 80C अलाउड की जाएगी ऑल एसएससी को। डिडक्शन 80C डोनेशंस के या फंड्स के लिए मिलती है जहाँ पर हमने डोनेशन करी है। 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट हमारे पास कितनी करनी है, वो 31 फंड थे, वो मैंने डिस्कस कर लिए कि किसको 100%, किसको 50% रिडक्शन मिलेगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आ गया, अगर मान लो तुमने कहीं और डोनेशन करी, किसी जगह डोनेशन करी आपने, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, अदर देन 31 फंड को छोड़कर, तो हमारे पास हम लोग 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट देंगे। और उससे रिलेटेड बात ये रही, 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट मिलेगा अगर हमारे पास डोनेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए दी गई है गवर्नमेंट को या एमसीडी लोकल अथॉरिटी को या कोई अदर इंस्टीट्यूशन को नोटिफाइड फॉर दिस पर्पस। क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकलेगा, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और डोनेशन गिवन विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी लेस होगा, विच एवर इज लेस। एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलेगी, जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, डिडक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। डिडक्शन अगर हमारे पास हम लोग कोई डोनेशन वगैरह काइंड में दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और जो कैश में तुम डिडक्शन दे रहे हो 10,000 तक, तो कैश में अलाउड है। जैसे तुमने पीएम केयर फंड के अंदर 5,000 रुपए, 5100 रुपए ऐसे डोनेट करे, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा है तो वो हमारे पास अदर देन कैश होना चाहिए। अदर देन कैश मतलब एनी मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या चेक के थ्रू पेमेंट करोगे तो अलाउड है, तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी। दैट शुड बी पेड अदर देन इन कैश। तो ये 100% डिडक्शन है। जैसे मान लो रिलायंस ने 500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में डाले, तो उनको 500 करोड़ रुपए की डिडक्शन 80G में पक्की है। इसी तरीके से हमारे पास टाटा ने 1000 करोड़, 1500 करोड़ जो भी डाले, उसकी डिडक्शन उसमें पक्की है। जिन ने भी डिडक्शन 80G के अंदर पीएम केयर में डाली, तो 80G में डिडक्शन मिल जाएगी। आप इसकी कॉपी करो, नोटिंग देख लो फटाफट से, उसके बाद में आगे चलूंगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये डिडक्शन थोड़ी बड़ी है हमारी, थोड़ा टाइम खाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट समरीज है, तुम इसको असेंबल कर पाओगे, नहीं तो ये बड़ी हो जाती है। तो बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग से एंड तक आते आते स्टार्टिंग का भूल जाता है कि स्टार्टिंग में क्या पढ़ा हुआ। इसीलिए मैंने इसकी शॉर्ट समरी बना दी है, आप देख लो। पहली पॉइंट मैंने वो लिखा था, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि अगर वो अदर देन 31 फंड है तो 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट मिलेगा। 100% देंगे अगर वो प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट को दे रहा है। फिर ये मीनिंग है कि क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और डोनेशन गिवन विच एवर इज लेस, और डोनेशन एक्सेप्ट 31 है। एडजस्टेड जीटीआई क्या होती थी, जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिडक्शन 80G to 80U एक्सेप्ट 80G। ठीक, डोनेशन अगर 10,000 से ज्यादा दे रहे हो तो तुम्हें अदर देन कैश देनी पड़ेगी, काइंड में दे रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगी।
अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये आप इसकी वीडियो को पॉज करके आप इसको नोटिंग करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज आपके पास मैंने पूरे डिटेल्ड नोट इसके भेज दिए। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके पास होगा हमारे पास एक क्वेश्चन आपके पास होगा, मैंने सेंड किया था। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, इलस्ट्रेशन 14 है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 14। एक बार हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन 14 पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स हैज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 6 लाख। मिस्टर एक्स की बिजनेस है 6 लाख रुपए की बिजनेस इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन 2 लाख है, कैजुअल इनकम 1 लाख है। He has paid mediclaim premium 20,000 किसके नाम पे? डिपेंडेंट ग्रैंडफादर who is senior citizen. पेमेंट was made by check और 9 जनवरी। तो भैया 80D की बात होनी चाहिए, लेकिन ये कंफ्यूज कर रहा है। हम डिपेंडेंट फादर ग्रैंडफादर के नाम पर डिडक्शन नहीं मिलेगी, फादर के नाम पर मिल सकती थी। आगे हमारे पास कहता है he has given premium of जीवन सुरक्षा पॉलिसी 7,000 उसके बाद डोनेशन ₹12,000 नेशनल डिफेंस फंड 80G, राजीव गांधी फंड 3 लाख रुपए 80G, और 3 लाख नहीं, राजीव गांधी के अंदर 4,000 है, 3 लाख रुपए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, 1 लाख रुपए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 4 लाख रुपए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। आपने ये देख लिया होगा, नोटिंग का आप साथ साथ भी कर लेंगे। अगर नहीं किसी ने कर लिया तो आप वीडियो को पॉज करना और नोटिंग जरूर कर लेना, तभी बात बनेगी। हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। जी हमारे लिए बड़ी डिडक्शन है। अभी देखते हैं, अगर समय बचेगा तो मैं 80G भी पढ़ा दूंगा। बस अगली क्लास एक क्लास और मैं लगा दूंगा, हमारी डिडक्शन ओवर हो जाएगी। चलो भाई, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, इलस्ट्रेशन 14 डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर एक्स के पास इनकम है बिजनेस प्रोफेशन से, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हमारे पास कितने रुपए की इनकम है बिजनेस प्रोफेशन से? इनकम हमारे पास 6 लाख की, 6 लाख रुपए की। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन दे रखा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है हमारे पास? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है भाई हमारे पास 4 लाख का, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है। या इनकम अंडर द हेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास शॉर्ट टर्म 111 2 लाख है। इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग एक्टिविटी है क्या? इनकम अंडर द हेड लिख देता हूं, चलो, इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस की बात कर रहे हैं। कैजुअल इनकम दे रखी है, इसमें गैम्बलिंग हो गई। कैजुअल इनकम कितनी दे रखी है भाई? कैजुअल इनकम 1 लाख दे रखी है। इन सब का टोटल कर लो, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। बिजनेस से 6 लाख, लॉन्ग टर्म से 4 लाख, शॉर्ट टर्म से 2 लाख, तो हम लोग टोटल कर ले 10, 12, 13 लाख रुपए हो गए। अब डिडक्शन देखें कौन कौन सी दे रखी है इसमें। डिडक्शन इसमें पहली बोल रखी थी कि भाई he has paid premium of mediclaim policy 20,000 रुपए टेकन इन द नेम ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर के नाम पर 80D तो मिलेगी नहीं भाई,
आगे इसने डिडक्शन बोला, ही हैज गिवन प्रीमियम ऑफ जीवन सुरक्षा पॉलिसी, याद है ना जिसमें पेंशन मिलती थी, मैंने पढ़ा 80CCC, तो 7,000 का प्रीमियम दिया, डिडक्शन मिल जाएगी लेस। उसके बाद 80CCC के बाद 80CCC के बाद डिडक्शन हमारे पास बोल रहा है कि इसने जीवन सुरक्षा के बाद 21,000 रुपए नेशनल डिफेंस फंड में डाले, तो 21,000 रुपए 21 डाले 12,000 रुपए नेशनल डिफेंस फंड में डाले, तो 100% 80G के अंदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में नेशनल डिफेंस फंड 12,000 रुपए 100%, वही 31 फंड जो पढ़ाए थे उन्हीं में से है ये, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या है, उसके बाद इसने 4,000 रुपए डाले हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में, तो राजीव गांधी फाउंडेशन में 50% मिलता है, 4,000 का 50% ही मिलेगा 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए दे दिए हमने। उसके बाद बताओ जरा क्या है हमारे पास, उसके बाद एनी अदर आ गया, चैरिटेबल आ गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, एनी अदर आ गया। अब एनी अदर के लिए हमें बात करनी पड़ेगी कि 80G में एनी अदर के लिए हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने डिस्कशन करा था 10% क्वालिफाइंग अमाउंट निकालो पहले, क्वालिफाइंग अमाउंट का कितने परसेंट अलाउड है, क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट है ना, क्वालिफाइंग अमाउंट का 50%। चलो क्वालिफाइंग अमाउंट निकाल लो पहले, क्वालिफाइंग अमाउंट होता है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और डोनेशन गिवन, whichever is less, तो अब 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई के लिए पहले एडजस्टेड जीटीआई निकालें। एडजस्टेड जीटीआई का फॉर्मूला ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल मनी और डिडक्शन 80C to 80U except 80G। तो ग्रॉस टोटल इनकम चेक करो, क्वेश्चन में 13 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख था, शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन में 2 लाख था, डिडक्शन 80CCC में 7,000 है, सिर्फ 7,000 घटेंगे, 80G की कोई डिडक्शन नहीं रिड्यूस होगी, तो हमारे पास 13 लाख रुपए में से मैंने माइनस करे 4, फिर माइनस करे 2 लाख, फिर माइनस करे 7,000 रुपए 80CCC के, तो ये आ गया 6,93,000, तो 6,93,000 10% ऑफ 6,93,000। और डोनेशन देखो क्या क्या गिवन है, डोनेशन इसने हमारे पास दी है, डोनेशन हमको क्या क्या गिवन है, डोनेशन हमको गिवन है, चेक करो जरा, डोनेशन हमको दे रखी है इसने, एक तो 3 लाख रुपए दी है, डोनेशन कितनी कितनी दे रखी है, एक तो हमको डोनेशन दे रखी है 3 लाख रुपए, 3 लाख, और एक डोनेशन 1 लाख की दे रखी है किसको, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, 4 लाख की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, टोटल मिलाकर 8 लाख हो गए। इसका 10% कम है, तो ये हमारे पास आ गया क्वालिफाइंग अमाउंट, कितना आ गया हमारे पास, क्वालिफाइंग अमाउंट हो गया 69,300, तो 69,300 का 50% निकालना है, तो 69,300 का 50% निकाल लो, 69,300 का 50% हमारे पास आ गया 34,650। चेक करो जरा, यही आ रहा है क्या, ये टोटल इनकम आएगी, इस टोटल इनकम पर टैक्स देना है, टैक्स लायबिलिटी तुम्हें आती है, तो 13 लाख रुपए है, 13 में से 7,000 रुपए घटा दिए,
12,000 रुपये घटा दिए, फिर 2,000 रुपये राजीव और फिर 34,650 रुपये, तो हमारे पास 12,44,350 बिल्कुल सही है। 12,44,350 रुपये आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आप इसकी नोटिंग करें, फिर वैसे चेंज करूँगा। दोबारा एक बार बता देता हूँ, हम लोगों ने क्या करा, पहले हेड ऑफ इनकम जोड़ ली, सबको टोटल कर लिया, 13 लाख आया। जीवन सुरक्षा पॉलिसी 80CCC के अंदर जाएगा। नेशनल डिफेंस फंड 100%, राजीव गांधी 50%। एनी अदर के लिए, एनी अदर में क्या डिस्कस करा था, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है, 10% ऑफ adjusted GTI और डोनेशन गिवन whichever is less। adjusted GTI माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन है, और डिडक्शन 80C टू यू एक्सेप्ट 80G। 13 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल ये था, ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख रुपए रिडक्शन, और ये 7,000 रुपए, ये सब हमारे पास 4 लाख रुपए लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन है 2 लाख, 80CCC इतना 6,93,000 का 10% ले लगे 69,300, और 8 लाख रुपए। दोनों में से कम कौन सा है, whichever is less, तो दोनों में से लेस कौन सा, हाई लेस ये है, तो इसीलिए मैंने इसका कितना अलाउड कर दिया, 50%। तो आप देख लो फटाफट से एनालिसिस करके, वैसे क्लियर हो जाएगा आपको। इसके नोट्स तो मैंने आपको दे रखे हैं, टैक्स लायबिलिटी आप कर सकते हो खुद से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला आगे, अब इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे हम, जल्दी से नोटिंग करो। इसने आगे इसका बी पार्ट दे रखा, कौन सा है, बी और सी 2 पार्ट दे रखे हैं, वो भी मैं ऐसे ही करा देता हूँ। टैक्स लायबिलिटी आप निकाल सकते हो, मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, दिक्कत तो होगी। सॉल्यूशन भी मैं 14B का और सी की बात करूंगा, बिल्कुल सिमिलर है। आज 80G की बात कर रहे हैं हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट डिडक्शन है ये। बस एक क्लास और लगनी है, और वो भी छोटी क्लास लगेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि एक क्लास लगेगी, इसलिए मैं 80G ही करा रहा हूँ, ज़्यादा करा नहीं रहा। 80G भी अगर आप कर लोगे आज तो सफिशिएंट है। चलूँ आगे, इसके सॉल्यूशन तो आपके पास है ही, मैं चलता हूँ आगे। और अगर यहाँ से सॉल्यूशन ऐसे कॉपी करने हैं तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। अब मैं 40B की बात कर रहा हूँ, 40B सारी बातें सेम रहेंगी। 40B के अंदर सब कुछ सेम है, बस यहाँ से चेंजेस आ जाएंगे। देख लो कुछ को कॉपी करना हो तो, क्योंकि जो मैंने सॉल्यूशन भेजे उसमें डायरेक्टली कर रखा होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी आप निकाल सकते हो, 40B की बात कर रहा हूँ, देख लो एक बार। कॉपी करना है तो आप इसे वीडियो पॉज कर लो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। B के अंदर सारी बातें सेम है। क्वेश्चन 40B बोलता है, प्रिज्यूम इन अबव क्वेश्चन द एसएससी हैज गिवन डोनेशन ऑफ ₹10,000 बाय चेक फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब इसने क्या करा, 10,000 रुपए चेक के दे दिए फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। बस यही चेंज होना, और कुछ चेंज होना नहीं है। एक तो मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पर चेंजेस आएंगे, देखते हैं। समझ नहीं है बात भाई। 3 लाख रुपए इसने डाल रखे थे किसके अंदर, 3 लाख रुपए दिए थे इसने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, 1 लाख रुपए सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, 4 लाख रुपए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, तो टोटल मिलाकर कितने हो रहे थे ये, 8 लाख। अब इसने सी पॉइंट में, बी पॉइंट में जोड़ दिया कि फैमिली प्लानिंग के लिए हमने 10,000 दिए, मैंने लिख दिए, रेड पेन से लिखा 10,000 रुपए दिए, 10,000। और ये दिए किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। अब ये 8 लाख 10,000 हो गया। अभी भी इन दोनों में से कम कौन सा है,
69,300। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिडक्शन कैसे देंगे? 69,300 में से 10,000 फैमिली प्लानिंग के हटा लो, जो प्रमोशन और फैमिली प्लानिंग के लिए थे उस पर 100% मिलेगा डिडक्शन, तो 100% हो गई। और बैलेंस कितना बचा? 59 बचा। 59,300 का 50% मिलेगा, ठीक है। तो 59,300 का 50%, 59,300 का 50% ले लो, तो 29,650 टोटल कर लो, 39,650, तो 39,650 मिलेगा। बात खत्म। अब ये तुम्हारी 40B की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमारे पास 13 लाख रुपए हैं, 13 लाख रुपए से 7,000 रुपए घटा दिए, फिर 12,000 रुपए घटा दिए, फिर 2,000 रुपए घटा दिए, फिर 39,650 घटा दिए, तो 12,39,350 इतने की डिडक्शन मिलेगी। तो 40B में चेक कर लो, क्या हमारा आंसर ठीक है? हमारा आंसर बिल्कुल सही है, चेक कर लो एक बार। 12,39,350, तो कोई दिक्कत नहीं। दोबारा समझे, मैं दोबारा बताता हूँ बच्चों। यहाँ तक सारी बातें सेम थी, पहले डिस्कस कर चुका था। क्वालिफाइंग अमाउंट 10% ऑफ एडजस्टेड यूटीआई और डोनेशन गिवन। डोनेशन 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख पहले से दे रखी थी। 10,000 रुपए फैमिली प्लानिंग के एक्स्ट्रा दिए, तो हमारे पास 8-10 आ गया। तो भी इन दोनों में से कम कौन सा है? ये। इसमें से 10,000 रुपए फैमिली प्लानिंग के जिसपे 100%, नोट याद करो, 100%। मैंने बोला था ना, प्रमोशन डोनेशन टू द गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो 10,000 का 10,000 100% मिल गया। इसमें से 59,300 बचे, उसका 50% ले लिया। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, ये प्लस का निशान, ये प्लस का निशान, और इसको यहाँ पर डिडक्ट कर दिया। तो अगर आप इसे कॉपी देखना चाहते हैं कर ले। फिर मैं 40C पे चलता हूँ। 14C 14C बन जाएगी इसकी। फिर हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आपको सब कुछ गिवन है, देख लो। नोटिंग करना चाहते हो आप जल्दी कर लो, वैसे तो सब कुछ है, लेकिन वहाँ थोड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए कॉपी कर लो। हो गई होगी नोटिंग। अब आगे चले 14C करेंगे। अब जल्दी करो, 14C कर रहे हैं। 80G कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो इंडिविजुअली पूछ लेते हैं वो। 14C की बात करते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं 14C। बिल्कुल सेम बात रहेगी, दोबारा देखिए पढ़ते हैं 14C। 14C बोलता है भाई, प्रिज्यूमिंग पार्ट बी डोनेशन इज गिवन
पार्ट बी, डोनेशन गिवन टू फैमिली प्लानिंग 2 लाख। 10,000 की जगह आप 2 लाख रुपए ले लो। 10,000 की जगह कितने, 2 लाख रुपए है, तो 10,000 की जगह 2 लाख रुपए ले लेंगे हम लोग। फिर बात करते हैं, 10,000 की जगह 2 लाख रुपए ले लेंगे हम। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं हाँ 2 लाख रुपए बाय चेक, ठीक है। तो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, सारी बातें सिमिलर है, ठीक है। इसी में चेंजेस आ जाएंगे। देखिए ये 14C हो गया, ये 10,000 रुपये नहीं है, ये 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो हमारे पास 2 लाख रुपए हम ले लेंगे। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फिर देखो यार, यहां तक तो पुरानी बातें थी। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन देखो, 3 लाख रुपए डोनेशन थी हमारे पास, किसके लिए थी, चेक करो। 3 लाख रुपए दे रखी थी, 1 लाख 4 लाख। अब फैमिली प्लानिंग के लिए 2 लाख दे दिए इसने, तो ये 10 लाख रुपए हुए। अभी इन दोनों में से कम कौन सा है, इन दोनों में कम अभी भी यही है। लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो, इसमें से फैमिली प्लानिंग के पैसे तो 2 लाख हैं, लेकिन 2 लाख के तो पैसे रिडक्शन दे नहीं सकते, क्योंकि क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है, 69,300। 2 लाख की रिडक्शन तो दे नहीं सकते, क्योंकि क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% दे सकते हो मैक्सिमम। हमारा फैमिली प्लानिंग का पैसा 2 लाख रुपए गया है, और क्वालिफाइंग अमाउंट हमारा 69,300 है, तो 69,300 ये 100% दे देगा, तो 69,300 ये 100% पैसा दे दिया जाएगा, 69,300। तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। तो अब आप दोबारा निकाल लो, 13 लाख माइनस 7,000 रुपये माइनस 12,000 रुपये माइनस 2,000 रुपये 69,300। इसे कर लेना, कई बच्चे सैलरी के क्वेश्चन में अटकेंगे भी, तो ये डिडक्शन दे रखी होती है उसमें, तब उसको आप करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी। अगर यहाँ नहीं पड़ा, ये 40C था, ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। फैमिली प्लानिंग के 10,000 की जगह यहाँ कितने ले लिए, 2 लाख, ये 10 लाख हो गया। इन दोनों में से कम कौन सा है, 69,300। 69,300 100% अमाउंट है, नहीं 69,300 क्वालिफाइंग अमाउंट है। फैमिली प्लानिंग के पैसे 2 लाख, तो 2 लाख की रिडक्शन तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि क्वालिफाइंग अमाउंट से तो हम ऊपर जा ही नहीं सकते, तो 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, 100% कितना है, 69,300। तो इसे जल्दी से नोटिंग कर लो, ठीक है। आज यही डिस्कशन कर लेते हैं 80G, एक क्लास और जो बची हुई डिडक्शन उसके लिए लगा लेंगे और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। आज मैं कम इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी बड़ी डिडक्शन है और इसको करने में आपको टाइम लगे, तो आप सही से मेमोराइज कर पाए, इसीलिए मैंने 80 डिडक्शन 80G पढ़ाई है आज। अगर मैं क्लास में कराता तो लगभग 1.5 घंटा खा जाती, वहां तो ज्यादा टाइम भी लग सकता था क्योंकि डिक्टेट भी करना पड़ता, यहाँ डिक्टेशन का टाइम बच गया। तो जल्दी से आप इसे नोटिंग करना है तो कर लो, अदरवाइज हमारे पास होगा। FMP का मतलब आप दिक्कत में ना आ जाए, फैमिली प्लानिंग लिखा मैंने, ठीक है। फैमिली प्लानिंग 2 लाख रुपए फैमिली प्लानिंग के थे, तो आप देख लें इसे,
वैसे इसके आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। अभी ये क्वेश्चंस अधूरे सिर्फ इसलिए हैं 40A 40B 40C, सिर्फ इनमें टैक्स नहीं निकला, वो मैंने तुम्हें अच्छे से सिखा रखा है। दिक्कत हो तो आप सॉल्यूशन टेप नहीं है तो बुक से टेप लेना, और क्या करो। मेन चीज़ थी हमको डिडक्शन समझना। ठीक है भाई।